हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग एकदम कुशल मंगल होंगे और मेरे लेक्चर्स को देखते होंगे। देखिए दोस्तों, अब तक पढ़ाते पढ़ाते हम लोग जो है 111 ए तक आ गए हैं। 111 ए अगर आपको रिकॉल कर पा रहे हो तो 111 ए को सन 1984 में जोड़ा गया था और टेररिस्ट अफेक्टेड एरियाज एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था। याद होगा इतना। आज अपना 112 ए 112 चलेगा, ठीक है। सेक्शन 112। देखिए पहले मोटा मोटी जान लेते हैं इस सेक्शन में है क्या। इस सेक्शन में हम जानेंगे कोई भी चाइल्ड लेजिटिमेट चाइल्ड कब होता है, ठीक है। तो इस सेक्शन में यही बताया गया है कि अगर बच्चा जो है ड्यूरिंग कंटिन्यूएंस ऑफ वैलिड मैरिज अगर पैदा हो रहा है तो वो जो है वैलिड चाइल्ड होगा, ठीक है। दूसरा, विद इन 280 डेज, 280 डेज नंबर याद रखिएगा। 280 डेज, विद इन 280 डेज हो रहा है, पैदा हो रहा है तो उसको भी जो है लेजिटिमेट चाइल्ड समझा जाएगा, ठीक है। शर्त यह है कि उसकी माँ ने दूसरी शादी ना की हो, ठीक है। और एक और शर्त है, शर्त एक तीसरी ये है कि जो फादर है, उसका जो फादर है उसने नॉन एक्सेस का प्ली ना लिया हो। नॉन एक्सेस का मतलब वो ये ना कहे कि जिस समय ये बच्चा कंसीव किया गया होगा उस समय मैं उस लेडी के साथ नहीं था। समझ में आया? इस सेक्शन में क्या बोला गया है कि कोई भी चाइल्ड, पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि कोई भी चाइल्ड लेजिटिमेट चाइल्ड कब होता है। तो लेजिटिमेट पहली बात बोली है उन्होंने कि वो जो है ड्यूरिंग कंटिन्यूएंस ऑफ वैलिड मैरिज पैदा होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात बोली है कि अगर मान लीजिए शादी डिसॉल्व हो रही है तो विद इन 280 डेज के अंदर हो जाना चाहिए और उसकी माँ ने शादी ना की हो, दूसरी शादी ना की हो। और तीसरा कि फादर जो है नॉन एक्सेस का प्ली ना ले। नॉन एक्सेस का मतलब आपको वैसे मैं बताऊंगा ही। नॉन एक्सेस का मतलब यही है कि जिस समय जो बच्चा जो है कंसीव किया गया है उस समय वो उस लेडी के साथ उपस्थित नहीं था। यह है पूरा सेक्शन। इसमें जो है इसमें कुछ चीजें डिस्कस करने वाली हैं तो वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आते हैं इसके सेक्शन की तरफ। सेक्शन की लैंग्वेज क्या कहती है, देखिए। बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी, ये इसकी हेडिंग है, लिख लीजिएगा। द फैक्ट दैट एनी पर्सन वाज बोर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ ए वैलिड मैरिज बिटवीन हिज मदर एंड एनी मैन। तो इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बिटवीन हिज मदर एंड एनी मैन, ठीक है। और विद इन 280 डेज आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, ठीक है, मदर रिमेनिंग अनमैरिड शैल बी कंक्लूसिव प्रूफ। हाँ, एक बात जो मैं बताना भूल गया कि ये कंक्लूसिव प्रूफ होगा कि अगर इन परिस्थितियों में पैदा हो रहा है बच्चा, कि पहला कि ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ ए वैलिड मैरिज हो रहा है, ठीक है। दूसरा 280 डेज के भीतर हो रहा है, ठीक है। तो ये इस बात का कंक्लूसिव प्रूफ होगा कि वो जो बच्चा है लेजिटिमेट चाइल्ड है, ठीक है। हाँ, शैल बी कंक्लूसिव प्रूफ दैट ही इज द लेजिटिमेट सन ऑफ दैट मैन। वो इस व्यक्ति का जो है, जो अभी बताऊंगा मैं, इस व्यक्ति का जो है लेजिटिमेट सन है, ठीक है। Unless it can be shown that the party to the marriage had no access to each other at any time when he could have been begotten, कि जिस समय वो बच्चा जो है begotten हुआ है या कंसीव किया गया है उसमें वो जो मैन है उस समय उस लेडी के साथ नहीं था। यही पूरा सेक्शन, ठीक। देखिए इसमें जो जानने वाली बातें हैं उन पे जो है कंसंट्रेट करते हैं। आप सेक्शन के इंग्रेडिएंट तो जान ही चुके हैं। इसमें 4 इंग्रेडिएंट है जो आपको याद रखने। पहला, एक बार दोबारा से बता दे रहा हूँ। पहला कि ड्यूरिंग कंटिन्यूएंस ऑफ वैलिड मैरिज बच्चे को पैदा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, विद इन 280 डेज के अंदर होना चाहिए। तीसरा, उसकी माँ ने दूसरी शादी ना की हो। और ये इस बात का कंक्लूसिव प्रूफ होगा जब अगर इन दोनों जो ऊपर जो परिस्थितियां बताई गई हैं इनमें अगर बच्चा पैदा हो रहा है कि वो जो है वैलिड सन है और उसके फादर ने नॉन एक्सेस का प्ली न लिया हो, ठीक है। ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, अब मुझे ये थोड़ा सा ये बातें बताने की है क्योंकि आप जो है जब पढ़ेंगे तो थोड़ा सा भ्रमित हो जाएंगे कि इसमें जो वर्ड एनी मैन क्यों यूज किया गया है, हस्बैंड वर्ड क्यों नहीं किया गया। हस्बैंड इसी वजह से नहीं किया गया क्योंकि देखिए दोस्तों, आप जानते हैं जो मैटरनिटी होती है, मैटरनिटी ऑफ चाइल्ड,
मैटरनिटी ऑफ चाइल्ड जो है कभी उस पर क्वेश्चन नहीं उठ सकता, क्योंकि ये आराम से बड़ी जो नॉर्मली आराम से पता किया जा सकता है कि किसी लेडी ने किसी बच्चे को जन्म दिया होगा, क्योंकि जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उससे आराम से पता हो जाता है कि इस लेडी ने जो है कोई न कोई किसी न किसी बच्चे को दिए जो है जन्म दिया है या पैदा किया है। ठीक है, तो मैटरनिटी पे ज़्यादा बात नहीं होती। जो सेक्शन में पूरी जो बात करता है वो पैटर्निटी की बात करता है। लेजिटिमेटी इन द सेंस पैटर्निटी, पैटर्निटी। ठीक है, पैटर्निटी ऑफ चाइल्ड। पैटर्निटी ऑफ चाइल्ड का मतलब क्या है कि उस चाइल्ड का फादर कौन है। मदर तो हमें मालूम है, जिसने उसको पैदा किया है वो उसकी मदर हो गई, चाइल्ड की, चाइल्ड है, चाइल्ड मदर। ठीक है, जिस मदर ने उस बच्चे को पैदा किया है तो वो तो उसकी मदर हो गई। और बात आती है फादर की। फादर के लिए यही है कि जो मैन है, ये मैन और मदर के बीच में एक वैलिड मैरिज होना चाहिए। अगर वैलिड मैरिज है तो वो लेजिटिमेट सन हो जाएगा और ये हो जाएगा हस्बैंड। तो यहाँ पे पहली बात ही यही शर्त उन्होंने रखी है ना कि वो वैलिड मैरिज होनी चाहिए। मतलब अगर वैलिड मैरिज नहीं प्रूफ हुई उन दोनों के बीच में तो फिर वो लेजिटिमेट सन नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी बात है। देखिए दोस्तों, ठीक है, अब अगली बात जो इसमें बताने वाली रह जाती है, देखिए जो 280 डेज है इसमें तो कोई बात ही नहीं है। जो 280 डेज है जो लेजिस्लेशन ने डिफाइन कर दिया, तो विद इन 280 डेज ही होना चाहिए। ठीक है, ये ज्यादा या कम जो है इससे ज्यादा नहीं जा सकता। कम तो विद इन का मतलब ये है कि उससे भीतर ही भीतर हो जाए। तीसरी बात है जिस पर डिस्कशन करना है, कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ होगा ये। ठीक है, कंक्लूसिव प्रूफ किस चीज का होगा कि जो बच्चा पैदा हुआ है ये जो है लेजिटिमेट सन है। देखिए अब तक जो है अगर आपने देखा हो, याद हो आपको, कंक्लूसिव प्रूफ किन किन सेक्शंस में आ चुका है। कंक्लूसिव प्रूफ बट जो है अब तक 3 ही सेक्शंस में आया है। 3 में अब तक जो आपने पढ़ा है तो 2 में ही आया। एक 113वां सेक्शन एक और है, मतलब पहला सेक्शन है 41 जब आपने जो है पढ़ा होगा रेलिवेंसी ऑफ जजमेंट में। रेलिवेंसी ऑफ जजमेंट जो प्रोबेट वगैरह थे उससे रिलेटेड जो सेक्शन था उसमें भी बट कंक्लूसिव प्रूफ किया बट जो यूज किया गया है। ठीक है, एक हो गया 112, सेक्शन 112। ठीक है दोस्तों, 112 में भी कंक्लूसिव वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, तीसरा 113 वैसे तो ऑब्सलीट हो गया है सेक्शन, उसका यूज नहीं है कुछ भी, लेकिन अपने बेयर एक्ट में दिया गया है। और ये बात कई जगह पूछी गई है कि इनमें से ये तो तीनों जो वर्ड्स हैं इनमें तो जो है कंक्लूसिव वर्ड इस्तेमाल किया गया है, और इसके अलावा ये वो कोई चौथा सेक्शन कोई भी डाल देंगे, इसके आसपास का डाल देंगे और आपसे पूछ लेंगे इनमें से किस में जो है कंक्लूसिव वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया। कई जगह पूछा गया, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो बात यहीं पे ये बता दी। अब बात ये आ रही है दोस्तों, हम इतनी बात क्यों कर रहे हैं कि इसमें जो है लेजिटिमेसी को प्रूफ किया जाए। लेजिटिमेसी को प्रूफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई साहब लेजिटिमेसी के बहुत सारे इम्प्लीकेशंस होते हैं। अगर मान लीजिए इस तरीके से देखते हैं कि अगर मान लो किसी बच्चे को लेजिटिमेट प्रूफ कर दिया जाए, इलेजिटिमेट प्रूफ कर दिया जाए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए लेजिटिमेट है, लेजिटिमेट प्रूफ हो रहा है, यहाँ इलेजिटिमेट प्रूफ हो रहा है। ठीक है, लेजिटिमेट, ठीक है, बांट लिया मैंने, लेजिटिमेट इलेजिटिमेट। ठीक है, अगर मान लीजिए ये प्रूफ हो जाता है कि वो लेजिटिमेट है चाइल्ड, तो एक बात प्रूफ हो जाती है कि उस चाइल्ड लेजिटिमेट है, तो उसकी मदर और मैन के बीच में वैलिड मैरिज है। वैलिड मैरिज ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगी, इसमें फिर जो है प्रूफ करने की बात ही नहीं रहेगी। दूसरा ये बात प्रूफ हो जाएगी कि जो लेजिटिमेट है तो फादर की ड्यूटी हो जाएगी उसको जो है मेंटेन करने की। ठीक है, तीसरा वो इनहेरिट भी कर पाएगा फादर की प्रॉपर्टी वगैरह से। और मान लीजिए अगर ऐसा नहीं हुआ और ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ किन परिस्थितियों में हो सकता है, ये प्रूफ जो है नॉन एक्सिस वाला प्ली है उसकी जो है परिस्थितियों में हो सकता है, तो मैं उसको भी बताऊंगा। तो मान लीजिए पहले इसको बता देते हैं
मान लीजिए कि आप बच्चे को इलेजिटिमेट प्रूफ हो गया है तो क्या होगा, देखिए पहला यही प्रूफ हो जाएगा उसकी माँ के और उसके बीच में उस मैन के बीच में कोई संबंध नहीं था, उसकी माँ के और उस मैन के बीच में कोई संबंध नहीं था, मतलब वैलिड मैरिज नहीं थी। दूसरा, उसकी मदर की चेस्टिटी पर सवाल उठने लगेंगे। तीसरा, मदर पे सोशल स्टिग्मा भी लग जाएगा, ठीक है। चौथा, उसको जो है इनहेरिट नहीं कर पाएगा जो है फादर की प्रॉपर्टी से। ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ठीक है। कुछ केसेस में जो है मेंटेनेंस तो वो क्लेम कर सकता है 125 में, लेकिन वो उसकी जो 125 जो सेक्शन है सीआरपीसी का वो अलग बेसिस पे है, तो उसके साथ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया कि अब जो है इस वजह से हम सारा लेजिटिमेसी इलेजिटिमेसी को देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगली बात एक और आती है, इसमें जो वर्ड यूज किया गया है एक्सिस। एक्सिस का क्या मतलब है? क्योंकि एक्सिस हस्बैंड का प्ली रहता है, हस्बैंड अगर नॉन एक्सिस को प्ली जो है प्रूव कर देता है कि जिस समय ये बच्चा कंसीव किया गया था उस समय वो उस लेडी के साथ नहीं था, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो उसका जो मैरिज से आउटकम जो बच्चा है वो इलेजिटिमेट हो जाएगा। तो एक्सिस का मतलब क्या है, देखिए गीला हो गया, देखिए एक बार फिर मैं दोबारा से बता रहा हूं, एक्सिस वो बिली है जिसमें हस्बैंड, जो हस्बैंड है वो ये कहता है कि जिस समय ये बच्चा कंसीव किया गया होगा उस समय मैं उस लेडी के साथ नहीं था, मतलब वो उसके साथ जो मैरिटल जो जो है सेक्सुअल रिलेशंस जो होते हैं उसको डिनाई करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो एक्सिस का मतलब जो पहले मैं ये बताता हूँ जनरली समझा क्या जाता है, जो कि नहीं है। जनरली एक्सिस का मतलब समझा जाता है सेक्सुअल रिलेशंस, ठीक है, सेक्सुअल रिलेशंस, ठीक है। लेकिन एक कोर्ट आया जो है केस आया है, केस में साफ साफ बोल दिया गया है कि एक्सेस का मतलब सेक्सुअल रिलेशन नहीं है, एक्सेस का मतलब है अपॉर्चुनिटीज ऑफ सेक्सुअल रिलेशन, कि उसके पास जो है अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए सेक्सुअल रिलेशन करने के लिए, जरूरी नहीं है वो उसको अवेल करे या ना करे। समझ में आ रहा है? केस का नाम है, मैं बताऊंगा एग्जांपल से भी समझाऊंगा, चिलकुरी वेंकटा स्वैलू, चिलकुरी वेंकटा स्वैलू वर्सेस सुप्रीम कोर्ट का केस है ये, चिलकुरी चिलकुरी वेंकटा नारायणा, वेंकटा नारायणा, ठीक है। तो ये वैसे तो एक हाई कोर्ट का केस था, उसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म किया था, और इसमें ये साफ साफ बोला है कि वो जो है एक्सिस का मतलब है कि उन पार्टीज के बीच में अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, मतलब चाहे वो उसको अवेल करें या ना करें, ठीक है। अब अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या, मान लीजिए दो ये मदर है, मदर मतलब चाइल्ड की मदर, तो यहाँ पे हम वाइफ ही लिख देते हैं, ठीक है। ये वाइफ है, ये हस्बैंड, ये दो अलग अलग घर में रह रहे हैं और दोनों का घर इस रोड के एक का इधर है एक का इधर है, ठीक है। और ये लगभग लगभग 1.5 साल से रह रहे हैं, तो इनके पास सेक्सुअल रिलेशन बनाने की अपॉर्चुनिटी तो है, ठीक है, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं, तो इस केस में नॉन एक्सेस का प्ली नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए किस केस में लिया जा सकता है, जैसे फादर जो है हस्बैंड है वो इम्पोर्टेंट है, या इस तरीके की बीमारी थी उसको कि वो जो है फिजिकल रिलेशन बनाना ही संभव नहीं था, या फिर एक साल से हॉस्पिटल में था, तो इसको जो है नॉन एक्सेस कहा जा सकता है कि ऐसा हो सकता है कि ये उसमें उस लेडी के साथ ना हो जिसमें बच्चा कंसीव किया गया है, मतलब वो किसी और का बच्चा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है दोस्तों। एक और बात है जो अक्सर पूछी जाती है कि इस वाले सेक्शन में कि एक मैक्सिम पूछी जाती है जिसका जो है कभी कभी पूछ ली जाती है, तो आप जो है
अपने बेयर एक्ट पे ऊपर लिख लीजिएगा, सेम्पर प्रजम्प्टर प्रो लेजिटिमेशन ओरम। ठीक है, मैं देख के लिख देता हूं उसको। सेम्पर प्रजम्प्टर, स्पेलिंग देखिएगा इसकी, PRAESUM ITUR। ठीक है, प्रजम्प्टर प्रो लेजिटिमेशन फोरम PUREREM। ठीक है, देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और बेयर एक्ट पे इसका मतलब है लेजिटिमेसी ऑलवेज प्रिज्यूम इन फेवर ऑफ चाइल्ड, कि लेजिटिमेसी की जब बात की जाएगी, जब प्रिजम्पशन चलेगा तो थोड़ा सा चाइल्ड की फेवर में लीन रहेगा, मतलब झुका हुआ रहेगा। और ये कई जगह पूछी भी गई है जो है मैक्सिम, तो इसको आप जो है लिख लीजिएगा अपने बेयर एक्ट पे। देखिए, एक और बात जो डिस्कस करने वाली आती है, क्या डीएनए सैंपलिंग से लेजिटिमेसी को प्रूफ किया जा सकता है। देखिए, अर्ली अप्रोच जो थी कोर्ट्स की वो ये थी कि नहीं किया जा सकता, कि इस तरीके से नहीं किया जा सकता। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट का केस आया, उसमें साफ साफ बोल दिया गया कि हमारी साइंस जो है इतनी डेवलप कर चुकी है कि डीएनए के द्वारा हम किसी की भी लेजिटिमेसी को बड़े आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो जो रीसेंट डेवलपमेंट है, जो केस है, वही मैं आपको बताता हूं। जो उसका नाम है नंदलाल वासुदेव बाड़वेक। केस का नाम है, सुप्रीम कोर्ट का केस है नंदलाल वासुदेव बाड़वेक, ठीक है, वर्सेस लाला नंदलाल वाड़वेक। इस केस में ये बात बोली गई थी कि हमारी जो है साइंटिफिक डेवलपमेंट इतना हो चुका है कि हम जो है उसके बेसिस पर किसी की लेजिटिमेसी को आप बड़े आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए, अगर आपको याद हो कि जो एनडी तिवारी जो केस की अगर आपको याद हो, तो उसमें ऐसा ही हुआ था कि जो एनडी तिवारी जी थे, उनका कोई जो है एक सन था जो एक्स्ट्रा मैरिटल से अफेयर से या जो भी कोई लेडी थी उनसे जो उत्पन्न था। तो उस लड़के ने जो है अपनी लेजिटिमेसी के लिए जो है एनडी तिवारी के सैंपल मांगे गए थे, लेकिन सैंपल जब तक लिए जाते उससे पहले ही उन्होंने उनसे जो है दूसरी शादी कर ली थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको याद होना चाहिए कि इससे भी जो है डीएनए से भी जो है लेजिटिमेसी को प्रूव किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, एक सेक्शन जो है ये तो कंप्लीट हो गया, इसमें अब कुछ नहीं बचा। अगर फिर भी आपकी कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे डिस्कस जो है कमेंट वगैरह कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगला सेक्शन आ जाता है, छोटा सा ही सेक्शन है तो मैं यही बता दे रहा हूँ। सेक्शन 113। देखिए, 113 ऑब्सलीट हो चुका है वैसे तो, और इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन ये आपको इतना याद रखना है इसमें, अगर रह जाए याद तो, कि जो सेक्शन 113 है इसमें जो वर्ड कंक्लूसिव वर्ड इस्तेमाल किया गया है, और ज़्यादा इसमें याद रखने की बात नहीं है, क्योंकि जो इसमें जो प्रिजम्पशन की बात की गई है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से के बारे में की गई है, तो वो जो है अब यूज में ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, और कोई भी आपको परेशानी है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, मैं आपकी क्वेरी को जो है सॉल्व करूँगा। धन्यवाद।